Uncollected check. Sometimes debtor may pay the amount to the. Sometimes debtor may debtor pay the amount to them by the means of check drawn on their own banks. ठीक है। बाज़ क्या होता है कि जिससे हमने पैसे लेने हैं ना, वो हमारे डेटर्स होते हैं, वो हमें चेक दे देते हैं। द बिजनेस मैन नॉर्मली डिपॉजिट दी चेक्स इन देयर ओन बैंक। वो फिर अपने बैंक वालों को दे आते हैं कि ये चेक रख लें। वो चेक ना फिर वो दूसरे बैंक में जाता है, वहाँ से तस्दीक होकर वापस आता है, तो फिर वो कलेक्ट होता है। एंड डेबिट देयर बैंक अकाउंट। अब हमने तो लिख लिए ना, जो हमारे पास अकाउंट था हमने उसमें ऐड कर लिए कि जी पैसे आ गए, बैंक में भेज दिया चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, दीज चेक्स हैव नॉट बीन कलेक्टेड। बैंक ने वो कलेक्ट नहीं किए और ना ही क्रेडिट किए हैं बैंक के अंदर, तो वो क्या होंगे फिर अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड चेक्स। हाँ अनकलेक्टेड चेक्स वो होंगे जो हमने तो जमा करवा दिए, हमने आके अपने अकाउंट में लिख लिए, लेकिन बैंक वालों ने अभी उस दूसरे बैंक से रब्ता नहीं किया कि भाई इसके पैसे हैं या नहीं। वाट आर पैटी पैटी छोटे छोटे, जैसे घर में हम माचिस, चीनी, पत्ती, छोटी छोटी चीज़ें गली मोहल्ले से ले लेते हैं ना, छोटे छोटे एक्सपेंस। ठीक है। आर माइनर, माइनर छोटे छोटे। फोटोकॉपी। एक्सपेंसेस ऑफ इंटरटेन। कोई बंदा आ गया, उसको बोतल में पिला दी, चाय मंगा ली, बिस्कुट मंगा लिए, एंटरटेनमेंट हो गई। कॉन्ट्रा एंट्री, एन एंट्री इफेक्टिंग बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक। ऐसी एंट्री जो दोनों साइडों को अफेक्ट करे, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसी एंट्री जो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइडों को अफेक्ट करे, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, करो थोड़ी देर। वन इज़ यूज टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन। एक में कैश होता है, सेकंड बैंक ट्रांजेक्शन के लिए, वाइल थर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, और तीसरा डिस्काउंट रिसीव या अलाउ के लिए होता है। ठीक है। सेल्स रिटर्न। ठीक है, हमने कोई चीज़ सेल की, चीज़ ख़राब थी, बंदे ने वापस भेज दी। अब बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच ऑल सेल रिटर्न आर रिकॉर्डेड। सेल रिटर्न जर्नल होती हैं। ठीक है। ग्रेस डेज, हमने जो है ना बैंक किसी से पैसे लेने थे, आमतौर पर ये होता है कि हमने 30 तारीख को लेने हैं ना, तो 3 दिन ऊपर दिए जाते हैं कि भाई, ठीक है। और जो ऊपर 3 डेज होते हैं उनको ग्रेस डेज कहते हैं। आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ बिल, जब बिल की ड्यू डेट गुजर गई, ड्राई अलाउज 3 एक्स्ट्रा डेज। तो ड्रायर जिस पे पैसे लेने हैं ना, ड्राई उसको कहते हैं। तो कि भाई पेमेंट ले तो 3 दिन हुई, 3 और दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। दीज पेई, द पर्सन हु रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट। जिस बंदे को पेमेंट मिलनी है ड्यू डेट के ऊपर, बिल पे लिखा होता है ना ड्यू डेट, यानी उस डेट के बाद फिर जुर्माना हो जाता है, उसको पेई कहते हैं। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट इज द क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इन विच द डेटर और द बायर प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द क्रेडिटर सेलर ऑन डिमांड और फिक्स। यानी जो उधार कह लो ना, जैसे स्टाम्प होता है जी, लोग 5 पर 10% पेमेंट दे देते हैं, बाकी 6 माह का 3 माह का टाइम होता है, तो वो ऊपर लिखा जाता है कि हम दे देंगे। तो इस तरह यानी स्टाम्प कह लो, जिसके ऊपर लिखा होता है कि जो डेटर है जिसे हमने पैसे लेने हैं, या बायर जिसने हमसे ख़रीदा है, वो प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि वो दे देगा एक ख़ास रकम, यानी जितनी भी वो लिखी होगी, टू द क्रेडिटर जिसने उधार दिया है उसको, या बेचने वाले को ऑन डिमांड, जब वो मांगेगा, या जो भी उन्होंने टाइम तय किया आपस में। ठीक है। अकाउंट, अकाउंट विच आर फाइनली प्रिपेयर टू शो द प्रॉफिट। जैसे फाइनल से मतलब जैसे आपके फाइनल एग्जाम हो, ऐसे जो आखिरी अकाउंट बनता है ना सारे अकाउंटिंग साइकिल का, उसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट, जिसमें प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाता है पूरे साल का जो भी हो। ठीक है। एंड फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि बिज़नेस सही जा रहा है कि नहीं, यानी पैसे हैं या उधार ही चढ़ा हुआ है सारा।
अक्रूड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड बट यट नॉट पेड, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो हो तो गए हैं लेकिन अभी पे नहीं हुए, जैसे हम उधार कर लेते हैं कि जी कल दे देंगे परसों दे देंगे, वो अक्रूड एक्सपेंसेस होते हैं। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स विच आर कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी हमने कोई चीज़ डेबिट करनी थी हमने क्रेडिट कर दी, या क्रेडिट करनी थी डेबिट कर दिया, प्रिंसिपल ही गलत कर दिया, तो वो क्या होगा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। सस्पेंस अकाउंट, a ledger account in which those entries are posted on temporary basis which whose correct account cannot be immediately identified due to any reason, यानी बात का जो गलती हो जाती है ना, तो फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम बनाते हैं, अगले चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि दूसरी तरफ हमने मतलब हमने क्या किया कि हमने सेल की 2 लाख की, लेकिन उसको 20,000 लिख दिया, तो फिर उसको हम सही करते हैं, दूसरी तरफ फिर सस्पेंस लिखते हैं। टैंजिबल एसेट्स, दोज एसेट विच हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस दे कैन बी नीदर बी सीन और टच्ड, यानी एसेट ऐसे एसेट्स जो हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। जैसे किसी का नाम मशहूर हो जाता है, तो अब जैसे शाहिद अफरीदी है तो उसके नाम पे मतलब जूस, उसके नाम पे कोई भी चीज़ खोलेंगे वो बिकेगी, या आजकल बाबर आजम बड़ा मशहूर है, तो ये होता है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स जो नज़र नहीं आते, ठीक है। रेपुटेशन, इमरान खान का नाम ले लें, यानी उसकी क्या एक वर्थ है। मार्शलिंग, एन ऑर्डर इन विच एसेट लायबिलिटी प्रेजेंट द बैलेंस शीट, यानी ऐसा एक मेथड जिसमें हमने एसेट और लायबिलिटीज़ को बैलेंस शीट में ज़ाहिर करते हैं, वो मेथड जो है वो मार्शलिंग कहलाता है, ठीक है।